हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं जोस्ना, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। यार सब पूछ रहे हैं कि आप यूट्यूब बंद कर दें या वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी वीडियो आपका नहीं आ रहा था। हाँ, मैंने यूट्यूब बंद कर दिया था। करीबन 1 साल तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं अपलोड किया और पूरी तरह से मैंने चैनल को बंद करके रखा था। क्यों रखा था? एक्चुअली मैं एक बीमारी से सफ़र कर रही थी, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ। इसके चलते मैंने यूट्यूब पूरी तरह से बंद कर दिया था। मुझे क्या हुआ था, सब पूछ रहे हैं कि आपको क्या हुआ। हाँ, मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था, जो कि बहुत सीवियर स्टेज हो गया था मुझे। आप लोग शायद ये नाम कभी सुना नहीं होगा। अगर आपके घर में कोई है ऐसा पेशेंट तो आपको पता होगा, वरना ये नाम कोई भी नहीं सुना होगा। बट मुझे वो चीज़ हुई थी, इसलिए मैं पूरा बेड रेस्ट लिया था मैंने इसके वजह से। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्पॉन्डिलाइटिस है क्या, उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस है कि इसका दूसरा नाम है कि नेक आर्थराइटिस, जो हम लोग बोलते हैं कि नेक में या रीढ़ की हड्डी में हमें दर्द होना या सीवियर दर्द होना। और ये सेम टाइप का नहीं है, सबको सेम टाइप नहीं होता है। किसी को शोल्डर में पेन होता है, किसी को हैंड्स में पेन होता है, किसी की जो नेक के नीचे का पोर्शन है वहाँ पे पेन होता है। तो ये बहुत टाइप के होते हैं। तो मुझे जो हुआ था, मेरा राइट हैंड पूरी तरह से यहाँ तक उंगली तक मुझे पेन हो रहा था और पीछे का शोल्डर का भी पेन हो रहा था। तो ये मेनली आ जाते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं हम लोग का, जो पीछे है उसमें पेन आना और कंटिन्यू पेन रहना। क्योंकि दर्द तो सबको होता है, ये तो नॉर्मली सबको आ जाता है। कभी अकड़ गया या कुछ चोट लग गया तो ऐसे भी दर्द होता है, बट ऐसा दर्द नहीं है। मेरा जो था पूरा सीवियर हो गया था और मेरे नेक में ना थोड़ा सा बेंड हो गया था। जो नेक का हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो गया था और एक्स्ट्रा मसल्स निकल रहे थे वहाँ से। और मेरी राइट हैंड की नर्व्स पूरी तरह से वीक हो चुका था, उसके चलते मुझे सीवियर पेन हो रहा था। और इसके बारे में मैं डिटेल्स में इसलिए बात करूँ क्योंकि मेरे खुद की एक्सपीरियंस है, जो मैं 7-8 महीना सफ़र कर रही थी इस दर्द से। और इतना सफ़र हुई मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं एक बार रो देना मुझे मन कर रहा था, मैं रो देती थी कि मुझे ऐसा क्या बीमारी आ गई और ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले जान लेते हैं कि ये होता क्यों है हमें और किस वजह से स्पॉन्डिलाइटिस की जो केसेस है ये निकल रहे हैं। आजकल हर किसी को है ये, हर एक दूसरे में ये आ जाता है प्रॉब्लम। मेनली है आजकल की जो रूटीन लाइफस्टाइल हम लोगों की। हम लोग ज़्यादातर फ़ोन पकड़ते रहते हैं, दिन भर फ़ोन पकड़ के हम लोग बैठे रहते हैं। उसकी वजह से हमारा जो नेक है, हम लोग बेंड करके ऐसे बैठते हैं, उसके चलते ज़्यादा होता है। और आजकल के सारे जो हैं काम घर में ही बैठ के कर रहे हैं या ऑफिस में लैपटॉप कंटिन्यू देखते रहते हैं या कंप्यूटर में बैठ के सामने ऐसे पूरा स्ट्रेट होके बैठना नहीं होता है, थोड़ा सा तो बेंड होते हैं, उसके चलते होता है। और हमारी जो रूटीन लाइफस्टाइल है उसके चलते होता है। लेट को सोना, लेट उठना, रात को लेट में खाना खाना, बाहर का जंक फूड खाना, हेवी वेट पुटन कर लेना। हमारा जो वेट है वो पुटन कर लेते हैं, मोटापे से पहले ही हो जाता है। और बहुत सारा स्ट्रेस लेना। पहली बात तो आपको स्ट्रेस से ये बीमारी जल्दी हो जाएगी, जो कि मुझे हो रहा था और मुझे इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि मैं बहुत सारा स्ट्रेस लेती थी। उसके बारे में मैं बात करूँगी। पहले जान लेते कि किस वजह से हमें होता है। प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हम लोग, लेट सोना और लेट उठने में हम लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज या योगा कुछ भी नहीं करते हैं, जिससे हमारा वेट बढ़ते जाता है। उसके चलते भी हमारा जो बॉडी है वो बॉडी में पेन स्टार्ट होता है या हमारे नेक में पेन स्टार्ट होता है। फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम लोग गद्दे जो स्प्रिंग वाले गद्दे होते हैं उसमें सोते हैं हम लोग, उससे भी पेन होता है क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी तरह नहीं रुकती, ऐसे बेंड हो जाती है। तो जितना गद्देदार बेड में सोएंगे उतना ही प्रॉब्लम होगा। और चौथी बात ये है कि हमें पिल्लो एक्स्ट्रा नहीं देना है। नॉर्मल एक ही पिल्लो में सोए, पतला वाला पिल्लो। एक्स्ट्रा आप जितना देंगे उतना हेड ऐसे रहेगा, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। और एसी में ज़्यादा एसी में सोना, मुझे जो प्रॉब्लम हुआ था मैं आपको बता रही हूँ खुद के एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं ये सारा फेस कर चुकी हूँ खुद। और किस वजह से मुझे हुआ था वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लड़कों को ज़्यादातर जिसका हाइट है उससे भी हो सकता है, या बाइक रनिंग करते हैं ज़्यादा, या कार में कंटिन्यू बैठ के जा रहे हैं आप 4-5 घंटे। क्योंकि मुझे ऐसा होता है, मैं जब काम करती हूँ या कार में कंटिन्यू बैठ के जाती हूँ, मुझे उससे पेन स्टार्ट हो जाता है।
या अब मैं कुकिंग ज़्यादा करती थी तो कहीं ओवर कुकिंग हो गया या ज़्यादा बनाना पड़ा खाना वगैरह, या हाथ का राइट हैंड का मैं ज़्यादा कुछ यूज़ करती तो तब मुझे पेन होता था। एक्चुअली मुझे कब हुआ था, कैसे हुआ था और मैंने कैसे क्योर किया, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। मुझे पहले ये ना 7-8 साल पहले मुझे स्टार्ट हुआ था, मुझे पता नहीं था कि ये स्पॉन्डिलाइटिस है करके। जब डॉक्टर से हम लोग ने बात किया तो मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये रीढ़ की हड्डी का पेन है, कम हो जाएगा। तो पेन किलर दे दिया, तो बोला कि बेड रेस्ट ले लो, आप ठीक हो जाएगा। फिर मैंने बेड रेस्ट लिया, 8-10 दिन तक ठीक हो गया। फिर ऐसे ही चलते चलते 8 साल ऐसे ही बीत गए। मुझे कभी कभी होता था, मुझे एक्चुअली ना मॉइस्चर के चलते होता था, क्लाइमेट में मॉइस्चर जब आ जाता है तब मुझे होता था, या ज़्यादा एसी में सो जाती हूँ तो तब होता था। बट ये इतना पेन बढ़ जाएगा मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब स्टार्टिंग जब मैंने किया था, 1 साल पहले की बात बोल रही हूँ, तब मैंने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया था और कुकिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कुकिंग स्टार्ट किया, जब चैनल में स्टार्ट किया था तो करते करते ऐसे ही कुकिंग में 2-3 महीना तक ठीक ठाक चल रहा था मेरा। फिर अचानक से पेन स्टार्ट हुआ मेरा कि मैं मतलब आपको बोल नहीं सकती हूँ, इतना पेन हो रहा था, मैं संभाल भी नहीं पा रही थी। मैं सोचा कि नहीं चलो ये तो है मेरे साथ, तो ऐसे ही मुझे मेडिसिन लेके, पेन किलर वगैरह लेके मैं ठीक हो जाती थी। वो पता नहीं चलता था कि इतना पेन होगा ये। फिर सोचा कि नहीं चलो होम्योपैथिक ट्राई कर लेते, क्योंकि ये कभी जाएगा नहीं। आप सोचते होंगे कि ये शरीर से चला जाए, कोई मेडिसिन लेके नहीं जाएगा। अगर आप प्रॉपर लाइफ मेंटेन नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा आपके शरीर से, योगा एक्सरसाइज नहीं करने से नहीं जाएगा। फिर मैंने आयुर्वेदिक ले लिया 2-3 महीना, उससे भी नहीं हुआ। फिर होम्योपैथिक भी ले लिया, तब उससे भी कम नहीं हुआ। ऐसे करते करते 6 महीने चले गए मेरे। उसी बीच में ऐसे ही सफ़र करती रही। हाँ, मतलब मेरा पेन बढ़ता गया और कंट्रोल के बाहर हो गया। तब मुझे पता चला कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी हालत हो गई थी मेरी, आखिरकार मैंने हाथ ऐसे पकड़ के बैठना पड़ा मुझे, और इतना दर्द हो रहा था कि मुझे रोना आ जा रहा था। मैं आपको बता भी नहीं सकती वो दर्द कैसा था। मतलब फिर मैं बोली कि मैं कुकिंग कर पाऊँगी या नहीं। मुझे अपाहिज सा फील होने लगा कि राइट हैंड मेरा काम ही नहीं कर रहा था, और इतना पेन, मैं सो नहीं पा रही थी रात को, मतलब उठ नहीं पा रही थी, ऐसा हाल हो गया था। तो फिर मैंने डॉक्टर के पास गए। हम हस्बैंड पूरा मतलब गुस्सा हो गया कि क्या हुआ, वो कुकिंग चैनल बंद करो, पहले काम बंद करो। जाके डॉक्टर के साथ हम लोग बात किए कि क्या हुआ क्या नहीं। पहले तो डॉक्टर ने मुझे इतना डांटा कि आप इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो, आप 6 महीने तक इससे सफ़र कर रहे हो और आप एक बार भी आपको ध्यान नहीं आया अपना शरीर का, अपना ख्याल रखें कैसे। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो ऐसा था, ऐसा ऐसा। फिर मैंने सारा स्टोरी बताया कैसा। तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारा लाइफस्टाइल कैसा था, वो सारा बताया। तो इतना गाली किए मुझे पहले। फिर उन्होंने बोला कि आप पहले तो फिजियोथेरेपी करवाओ, क्योंकि ये जो है ना, ये जेनेटिक है। ये मतलब पहली चीज़ तो ये जेनेटिक है, क्योंकि आपको घर में अगर किसी का है तो ये आएगा ही, कि दादा नाना नानी दादी किसी को भी है, मम्मी पापा किसी को भी है तो आ जाएगा आपके ऊपर। तो मेरे घर में मेरी मम्मी को था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि हाँ अरे यार मम्मी को भी है। बचपन में हम लोग देखे थे कि मम्मी का राइट हैंड पेन होता है, ऐसे ही वो पकड़ के बैठी रहती। तो अभी हम लोग को पता चल रहा है कि वो चीज़ उनके साथ भी हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी है, तो मेरे फादर इन लोग उनको भी है, तो जेनेटिक भी आता है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरी बात आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उसकी वजह से होता है। तो डॉक्टर ने पूछा कि मुझे आप क्या करते हो क्या नहीं। मैंने कहा ऐसे ऐसे होता है। और रात को आप कितने बजे सोते हो, मैंने कहा 2-2:30 बज जाते हैं। तो इतना डांटा उन्होंने, कहा पूरा लाइफस्टाइल चेंज करो अपना पहले, फिर आप ठीक होंगे नहीं होंगे आपके ऊपर है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। जब आप खुद नहीं करोगे तो कुछ ये नहीं होगा। तो मैंने क्या क्या किया उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताती हूँ। पहले तो मैंने बहुत सारा वेट मतलब बढ़ा लिया था, खुद का पुटन कर लिया था। इतना वेट मत पूछिए, ओवर वेट हो गया था। इसके चलते मुझे जल्दी से वो पेन स्टार्ट हो गया, और जल्दी मतलब इतना ज़्यादा हो गया। और दूसरी बात, मैं लेट सोती थी, क्योंकि नया नया यूट्यूब खोला था मैंने। तो मुझे एक होता है ना अंदर से खुशी कि हाँ ये कर लूँ वो कर लूँ, सारा चीज़ एक्साइटमेंट में दिन भर काम करो, बच्चों को संभालो, फिर रात में थोड़ा सा टाइम मिलता है, खुद के लिए टाइम निकालते हैं, तो मोबाइल पकड़ के बैठी रहती। तो वो पहला चीज़ है कि आपको मोबाइल खुद से दूर रखना है।
तो वो सारा करती थी। फिर स्ट्रेस लेना, मेन तो स्ट्रेस, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा क्योंकि मेन है ये स्ट्रेस से आता है। क्योंकि मैं तब नया नया जब यूट्यूब खोली थी तो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ मेरा चैनल चलेगा नहीं चलेगा, ये सारा माइंड में आता था। तो उसके चलते मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी। और मेरे बेटे का 10th बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब आने वाला था, उसके चलते भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन हो रहा था और मैं इसके चलते ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगी। घर का काम, बाहर का, बच्चों को संभालो, यूट्यूब संभालो, ये सारा चीज़ लेते लेते ना वो पेन इतना बढ़ गया था, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। तब जाके डॉक्टर जब बोले कि आपको फिजियोथेरेपी करवाना है, तो मुझे दिन में 2 बार फिजियोथेरेपी करवाना पड़ा। 2 महीने तक मैंने पूरी तरह से फिजियोथेरेपी करवाया, तब जाके धीरे धीरे मेरा पेन कम हुआ। फिजियोथेरेपी में आपको क्या करना पड़ता है, एक तो मतलब बेल्ट लगा के इसे पूरा खींचते हैं, आप बेड में सो जाएंगे तो ये वाला ना बेल्ट और मशीन में लगा के आपको प्रॉपर इलास्टिक बेल्ट में लगा के खींचना पड़ता है। जो मेरी रीढ़ की हड्डी थी, पहले तो मैं भूल गई आपको बताना, पहले तो एक्सरे करवाया, एक्सरे से पता चला कि मेरा मतलब जो प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो गया था, मेरी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा क्रैक जैसे आ गया था और उससे मसल्स निकल रहे थे एक्स्ट्रा, तो उसके चलते मुझे ज़्यादा पेन हो रहा था। और मेरे राइट हैंड का नर्व्स पूरी तरह से वीक हो गया था, जिसके चलते मेरा हाथ काम करना बंद कर दिया था। तो हाथ जो मेरा काम नहीं कर रहा था और रीढ़ की हड्डी के लिए उन्होंने कहा कि आपको बेल्ट लगाना पड़ेगा, प्रॉपर जो नेक का बेल्ट आता है वो मैंने यूज़ किया। फिर जाके फिजियोथेरेपी करवाया और उसके साथ ही जो हम लोग बोलते हैं करंट शॉक देते हैं, तो जो हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं कभी भी, तो उन्होंने मेरा यहाँ जहाँ जहाँ पेन होता है वहाँ पे स्टेपलर लगा के उनको करंट शॉक चार्ज करके देते थे। तो मतलब जो एक जिम करके आता है ना करंट शॉक, वो हो रहा था। तो उसके चलते फिर मेरा धीरे धीरे क्योर हुआ। आप पहले ये जान लो कि कैसे इसे ठीक करते हैं। एक तो आपको कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेके यूज़ करें, क्योंकि कंटिन्यू आप यूज़ करते हैं तो उसको स्ट्रेट बैठ के यूज़ करना पड़ेगा आपको, वरना ऐसे हम लोग बेंड होके बैठते हैं उससे हमारा प्रॉब्लम होगा ही होगा, स्पॉन्डिलाइटिस होगी। आजकल सबके साथ ही होता है, बट हमें पता नहीं चलता। एक एज आने के बाद धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। जब हम लोग का 40 आ जाएगा या 50 तक आ जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ये चीज़। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ये सारा चीज़ बंद कर लो। एक तो मुझे हेवी चीज़ उठाने के लिए मना कर दिए, स्कूटी चलाने के लिए मना कर दिया, कुकिंग के लिए मना कर दिया और ट्रेडमिल में चलना भी मना कर दिया। बोले कि आप धीरे धीरे काम करते करते उसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला चीज़ आपको क्या करना है, आप बिल्कुल भी फ़ोन को ज़्यादातर अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दूरी रखें, बहुत कम यूज़ करें। और दूसरी बात है, मैंने जो वेट पुट ऑन कर लिया था उससे धीरे धीरे कम करना था मुझे। और फिर गद्देदार बेड में नहीं सोना है, एसी में नहीं सोना है और बाहर का खाना मना कर दिया, जो भी हम लोग खाते हैं। तो जो भी मेन तो बीमारी हमारे खाने से ही आती है, वो भी मना कर दिया हमें। फिर मुझे कहा कि आप जितना हो सके स्ट्रेस कम लिया करो, जितना आप स्ट्रेस लेंगे उससे ज़्यादा होगा ये बीमारी। और दूसरी बात ये है कि आप जितना हो सके रिलैक्स रखो अपने को और प्रॉपर एक्सरसाइज करो, योगा करो। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि कैसे एक्सरसाइज करना है, क्या करना है और योगा कैसे करते हैं, और प्रॉपर स्पॉन्डिलाइटिस के जो कितने सारे एक्सरसाइज हैं वो मुझे उन्होंने कहा कि ये सारा करो। क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तब मुझे कंटिन्यू कर रही थी मैं, उस टाइम स्पॉन्डिलाइटिस था मुझे, तो मैंने वो एक्सरसाइज का वीडियो भी अपलोड किया था, आप चेक कर सकते हैं उसको। फिर मैं ऐसे धीरे धीरे करते करते ये सारा चीज़ मैं आराम से फिर तब यूट्यूब तब तक मेरा बंद हो चुका था और मैं बिल्कुल भी हिल डुलने के लायक भी नहीं थी, इसलिए मैंने पूरी तरह से यूट्यूब बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे मैंने 7-8 महीने तक धीरे धीरे इससे रिकवर होना स्टार्ट किया, क्योंकि एक साथ तो मैं नहीं कर सकती हूँ। आप जोर से एक साथ पूरा एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, एक ही साथ जो वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे वो सारा मैं करते करते मुझे 7-8 महीने तो लगे गए। फिर उसके बाद बेटे का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, उसी बीच में इतना पेन हो रहा था, फिर भी मैं उसके साथ मतलब उसको टाइम देना पड़ रहा था, बच्चों को टाइम देना पड़ा था। तो ऐसे ही मैंने धीरे धीरे क्योर किया मेरा स्पॉन्डिलाइटिस जो था। अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, फिर भी मुझे कभी कभी आ जाता है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग रहेगा आपके साथ, ये पूरी तरह से जाएगा नहीं अगर आप प्रॉपर लाइफ मेंटेन नहीं करते हैं। आपकी लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं है तो ये कभी भी आ सकता है। मैं थोड़ा सा स्ट्रेस लेती हूँ तो फिर से आ जाता है, या कुछ बर्डन वाला काम कर लेती हूँ या कुछ ज़्यादा
हेवी चीज़ उठा लेती हूँ, तो मुझे मना है कि नहीं करना चाहिए आपको। बट आप अगर प्रॉपर योगा करेंगे, लाइफस्टाइल आपका चेंज करेंगे, प्रॉपर खाना पीना खाएंगे, मतलब ठीक से सोएंगे, ठीक टाइम में उठेंगे, और जो हमारा लाइफस्टाइल है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से थोड़ा दूर रहेंगे, तो ये सारा चीज़ बहुत जल्दी से ठीक हो सकता है। अगर है कोई ऐसा पेशेंट तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ये सारा चीज़ मेरे साथ खुद हुआ है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मुझे लगा कि ये वीडियो आपको बहुत ही काम आएगा, और ये सारा चीज़ आप खुद समझ सकते हैं कि किसके चलते ये सारा होता है। तो गाइज़, आपको कैसी लगी वीडियो जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा। अगर कोई स्पॉन्डिलाइटिस की केस है या कोई पेशेंट है तो उसके बारे में अगर डिटेल्स चाहिए तो मुझे जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा। और जो भी नए हैं इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।